राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी को संदेश है कि सभी एक दूसरे से प्यार प्रेम का व्यवहार करें। अब आज का जो मेन संदेश है वो ये ही है कि हर कोई अपना इजाफा चाहता है। कोई भी किसी दूसरे को खुश देखकर खुश नहीं होता है। बस अपना जीवन और अपना घर, अपना परिवार, अपना देश ही कुशल मंगल हो, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम खुदा के परवाने हैं, हमारे लिए सब जीव समान हैं। हम सबके लिए समान संदेश देते हैं। आपका दायरा इतना ही है, लेकिन हमारा दायरा बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। इसलिए हमें सबकी चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि सारा जगत परमात्मा का बनाया हुआ है और परमात्मा इस जगत के कण कण में विराजमान है। उसकी जो शक्ति है वो कण कण में कार्य कर रही है। इसलिए हमें सभी की चिंता है। अब हमारी क्या आदत है, हम क्या करते हैं कि जो बातें हमारे लिए या हमने अपना जो देश बना रखा है उसके पक्ष में होती हैं तो उनको मानते हैं, अन्यथा हम नहीं मानते। जो कि हमारी एक बहुत ही छोटी या तुच्छ सोच है, तुच्छ बुद्धि की उपज है। इंसान वो है जो इंसान के लिए मरे, और बाकी पशु प्रवृत्ति है जो आप ही आप चरे। अब मुझे सविता राधा स्वामी को ही लीजिए। आप अगर औरों का मैं जिक्र करूं तो आपकी जो सोच है, समझ है, कलम है, वो क्या पता कैसे क्या है। अब मेरे प्रति भी आपकी जो कलम है वो मौन हो जाती है। आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, फ्री में आपको संदेश दिया जाता है। आपको जीवन को संवारा जा रहा है, आपको चेताया जा रहा है, आपको दुखों से छुटाया जा रहा है। मगर आपकी आदत क्या है कि आप दुखों की तरफ ही भाग रहे हैं। तो ये कमी किसकी है? ये आपकी है। आपको बस सिर्फ आपकी ही चिंता है। आप अपने से आगे का नहीं सोचते हैं, लेकिन प्रभु को, संतों को, इनको पूरे संसार का ही सोच है, सभी का कल्याण करना है। तो ये नहीं है कि जो संत होते हैं उनकी शरण में अच्छे ही आते हैं, उनकी शरण में बुरे से बुरे भी आते हैं, लेकिन वो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं और उनकी जो बुराइयां हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं, उनको छुटाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम जो सामाजिक बने हुए हैं, थोड़ी सी हमारी बुद्धि में थोड़ी सी समझ क्या आ गई कि हम अपने से ज्यादा दूसरों को कुछ समझते ही नहीं हैं, और यहाँ तक कि हम खुदा की कार्रवाई को भी ऐसे ही मान लेते हैं, उसकी तरफ ही कोई ध्यान नहीं देते। तो हमारा जो कार्य है वो सभी के लिए है और सब जीवों को समान नजर से देखना है। उसमें कैसे भी पापी, जुल्मी, कैसे भी अत्याचारी हैं, हम उनको भी सुधरने का वक्त देते हैं। ये हमारी नियति है, नियत है, और इसीलिए परमात्मा ने हमें अपना काम सौंपा है और हमें सबसे ऊपर रखा है। मगर आप हैं कि आपको अपने मतलब का अगर कुछ चारा कुछ मिलता है तो आप खुश हैं, अन्यथा आप मुंह मोड़ देते हैं। तो आपकी इस आदत पर, इस नियति पर हम जीवन का यथार्थ वर्णन करते हैं कि आपने सिर्फ अपने लिए जीवन जिया है, लेकिन मैंने सभी के लिए जीवन जिया है। मैं जीवन के इस यथार्थ को बता रही हूँ, प्रकट कर रही हूँ कि हम किस हालात में हैं, हमारी क्या अवस्था है और आगे हमारी अवस्था है वो क्या होगी। अब बहुत सारे जो
बेवकूफ़ बुद्धि के कहूँगी, तुच्छ बुद्धि के कहूँगी, वो जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, जिन्होंने सिर्फ कुछ समय भक्ति तो की, लेकिन उसके बदले में रिद्धि सिद्धि शक्ति पाकर उन्होंने सिर्फ अपने पद को ऊंचा बनाया, उन्होंने सिर्फ धन कमाने तक का अपने आप को नियत कर लिया है, बना लिया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जितना हमने किया था उसकी कीमत आज हम लेकर बैठे खा रहे हैं। कल को जब हमारा ये समय जब पूरा हो जाएगा तब हमारी क्या हालत होगी ये भी हम देख लेंगे। और जितने भी आए हैं समय को देखते रहे हैं और आखिरी वक्त में शिकायत करते हैं, मगर उस वक्त उनके पास बचाव का कोई साधन नहीं होता, तरीका नहीं होता, इसलिए बस रो रो के अपने प्राण बिखेर देते हैं। तो मैं ये प्रकट करना चाहती हूँ कि हम क्या है, हमारी अवस्था क्या है और आगे हमारी अवस्था क्या होगी। हमारा जो बाल्यपन है 8-10 साल की उम्र तक, वो तो हमारा खेल में बीत जाता है और खेल में भी अंतर होता है। ये भी पिछले जन्मों का कर्म का लेखा होता है। कुछ बच्चों को देखते हो कैसे घरों में पैदा होते हैं कि उनको न पैदल चलना होता है, हमेशा गाड़ियों में गाड़ी मोटरों में चलना होता है, अच्छा खाना होता है, उनकी माँ बाप को समय नहीं मिलता तो घर में केयर के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं कि बचपन से उनके माता पिता हैं वो लेबर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और वो अपने बच्चों को साथ रहते हैं, वो माता पिता काम में लगे रहते हैं, बच्चों पर मक्खी भिन भिनाती रहती है और रोड पर पड़े बच्चे रोते रहते हैं। जब उनको कभी फुर्सत मिलती है तो वो बच्चों को संभालते क्या है, उनके पास क्या होता है, बस थोड़ा बहुत कोई दे देता है, उसी में से खुद खा लेते हैं, उन बच्चों को पटक देते हैं। तो ये सब भी कर्म का लेख है। कर्म के अनुसार हर किसी को जीवन जन्म मिलता है। तो हम क्या संतों से मुंह मोड़ते हैं, क्या उनकी बातों का हम जायजा लेते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर मालिक ने एक अच्छा खासा वक्त दिया था, उस वक्त को आप हाथों से निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था आती है कि हम कुछ पढ़ लौट कर, जो इस प्रकार की जो लेबर वाली कैटेगरी में आते हैं, पढ़ लौट कर कुछ बड़े हो जाते हैं, माता पिता का अनुसरण करते हैं, वो लेबर में ही चल देते हैं। और जो दूसरे जो पैदा होते हैं उनका अब दूसरा समय बदल जाता है, उनको घर से बाहर निकलता होता है, उनको शिक्षा ग्रहण करनी होती है और जब वो विद्यालय में जाते हैं तो फिर बच्चों से उनका मुकाबला होता है। तो उनकी दिन रात की होड़ रीस लगी रहती है कि मुझे इससे बड़ा बनना है, मुझे इससे आगे निकलना है। लेकिन ऐसा जब नहीं होता तो उनमें आपसी जलन द्वेष पैदा हो जाती है और वो एक दूसरे के दुश्मन शुरुआत से ही बनने लगते हैं और आगे चलकर वो फिर अपनी दुश्मनी निकालते हैं और उस दुश्मनी में ही जीते जीते पूरा जीवन बिता देते हैं। उनका अंत आ जाता है मगर वो संभलते नहीं हैं। इसके बाद अवस्था आती है कि जो कुछ अच्छे कुल परिवार में पैदा होते हैं तो वो पढ़ लिख कर कुछ वो मीडियम दर्जे की बातें हैं, वो पढ़ लिख कर कुछ ऊंचे उठ जाते हैं और ऊंचे उठकर वो अपना कुछ जीवन ठीक सा व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन फिर भी दुख से, परेशानी से, चिंता से नहीं बचते हैं, क्योंकि ये पड़ाव उनका जो जीवन है, जो आयु है, उसका मध्यम आ जाता है तो उसमें भी शांति नहीं है। अब हम जीवन के यथार्थ को प्रकट कर रही हूँ। तो हम किस अवस्था में पहुँच जाते हैं, जवानी में पहुँच जाते हैं, हमें नौकरी पेशा की चिंता आ जाती है, हमें फिर शादी विवाह की चिंता आ जाती है। पढ़ गिर के नौकरी पेशा अपने आप को कुछ मजबूत कर लेते हैं, शादी विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर हमारे सब शौक निकल जाते हैं और फिर बच्चों के थोड़ा सा बड़ा होने के बाद तो हमारी जो अवस्था होती है वो हर घर में आप देख सकते हैं। किसी को न जीवन से कोई चाव है, न कोई अपने जीवन के प्रति संतुष्ट है, न खुदा के प्रति संतुष्ट है। तो रो रो कर जीवन का रोना रोते हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये हमारा जीवन है, ये हमारी हालात है। हमने जो कुछ किया, कमाया, तो हमारी अगली पीढ़ी आती है वो हमसे मजबूत नहीं, हमसे कमज़ोर आती है,
क्योंकि हम अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए साधन जुटाते हैं, और जो साधन जुटाते हैं वो समय के अनुसार हमारी जो अगली पीढ़ी आती है वो छुटा लेती है, या फिर उनको देना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि हम आयु से ढल जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ रोना धोना, और इसके सिवाय कुछ नहीं बचता। तो मुझे सविता राधा स्वामी का ये संदेश है कि अगर ऐसे समय में, ये समय तो हमारा जो पिछले जन्म का कर्म है उसके अनुसार गुजरेगा, लेकिन ऐसे समय के साथ साथ अगर हम मालिक की भक्ति करते हैं, संसार में अच्छे कार्य करते हैं, और अपने जो हमारा जो जीवन का रूटीन है, गृहस्थी है, उसको भी निभाते हैं, तो हम कुछ ऊंचा उठ जाते हैं, और ऐसा करने से हम मालिक के मार्ग पर भी चलने लगते हैं, अग्रसर होते हैं। तो ये जीव की हालात है, स्थिति है, तो इसे कैसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए। अब थोड़े से हम किसी पद ओहदे पर चले जाते हैं, हमें पेट भर के खाने को मिल जाता है, तो फिर हमारी बदमाशी का अंत नहीं है। और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो आप वैसे निठल्लू बैठे रहते हैं, तो रोते रहते हैं। अब मैं ये पूछती हूँ कि आपकी समस्याओं का, आपदाओं का कैसे निपटान हो, क्योंकि हम थोड़ा सा बनने के बाद हम खुदा को, या कोई भी विद्वान संत आता है उसको कुछ भी नहीं मानते हैं, और अपनी बुद्धि को, अपने आप को इतना ऊंचा मानते हैं कि सब कुछ हम हो गए हैं, और यही सब कुछ बनना हमारी मौत है। तो मैं सविता राधा स्वामी ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं बनते हैं। जब तक आपके दिल में विवेक विचार नहीं आता है, सबके प्रति प्यार प्रेम नहीं आता है, सबके प्रति अच्छा भाव नहीं आता है, आप कुछ भी नहीं है। आप तो एक राजा या महाराजा बनने की ताक में है, ताकि आपको संसार पर हुकूमत मिल सके, आपको सुख सुविधाएं मिल सके। मगर ये सब सुख सुविधाएं, हुकूमत आपको नरकों की तरफ ले जाती हैं। जो भी बड़ा बनता है वो संसार की भीड़ में चला जाता है, उसको दुनिया घेर लेती है, उसका जो कुदरत का कानून है वो मिट जाता है। लाखों की भीड़ में पड़ने के बाद कौन है जो इस जीवन के जंजाल से बच जाए? तो हम इस जंजाल में और भी जकड़े जाते हैं, और क्या पता अपनी सिद्धि, अपने खुशहाली के लिए क्या से क्या कर्म कर छोड़ते हैं। लोग चाहते हैं मैं राजा बनूं, मगर हम कहते हैं क्या राजा खुशहाल है? मैं ये कहती हूँ कि राजा का जीवन इतना बदतर होता है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए आपको जो कुछ बड़े होते हैं अपने जीवन से दूर रखते हैं, आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी हकीकत कुछ और ही है। तो सविता राधा स्वामी का संदेश सबके लिए है, और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए है। चाहे कोई विदेशी है, चाहे कोई स्वदेशी है, परमात्मा को तो चाहे कोई स्वदेशी है, चाहे कोई विदेशी है, वही प्यारे हैं जो अच्छे कर्म करते हैं और बुराइयों की को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये आज का सविता राधा स्वामी का संदेश है। अच्छा कीजिए, अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, तो आपको कुछ जीवन का समय और दिया जाएगा, नहीं तो जो समय है वो भी बर्बाद हो जाएगा, और आगे के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो सभी को ये संदेश है। सविता मोजाधीन राधा स्वामी।